and we should always be in the calm state of mind. I request everyone to please share your reflections in the chat box, or you can unmute yourself. I hope you all have practiced the homework. Over to you, Sangeeta Didi. Om Shanti. She's just joining back in 2 minutes. No worries, Didi. So, I'm a powerful energy, a very disciplined energy, peaceful energy. Om Shanti. Okay. So thank you and good morning to all of you. So anyone would like to share the experience of being peaceful, no anger? How many did the practice? How many have done the practice? Okay. तो प्रैक्टिस करते ही रिजल्ट मिलता है, जैसे खाना खाते ही पेट भर जाता है ना, रिजल्ट है ना. So anyone, whatever experience you all had? No one? Ramesh bhai. Okay. Yes, Ramesh. Yes, brother. Speak. गुड मॉर्निंग दीदी. ओम शांति. मैम, मिसेज का एग्जाम था बैंकिंग का, तो वहाँ एंट्री हो रही थी, तो उसने गलत जगह फोटो चिपका ली एडमिट कार्ड पे. मुझे अंदर से तो वैसे गुस्सा आ रहा था, फिर मेरे को ये बात याद आई कि आपने हैंगर नहीं करना है. 5 मिनट ही बाकी थी, तो तुरंत ही मैंने प्रिंट आउट निकलाया और फोटो को दूसरी जगह चिपका दिया मैम. तो मुझे अंदर से अच्छा फील हुआ मैम. अच्छा फील हुआ ना? यस मैम, मैंने एंगर नहीं किया. विजय फील हुआ, विक्ट्री फील हुआ, विक्टोरियस फील हुआ? विक्ट्री मैम. आपने एंगर पे जीत पा लिया, मुझे ऐसा महसूस हुआ. जो जरूरत थी. बहुत अच्छा. ऐसी छोटी छोटी बात होती है, बड़ी बात नहीं होती है. क्रोध करने के बड़े बड़े कारण नहीं होते. क्या है, रेड लाइट देखा, क्रोध आ गया. आने की कोशिश करा, बट मेरे को यह बात याद थी कि तुझे नहीं करना है. तो पूरे हफ्ते नहीं किया? नहीं किया मैम पूरे हफ्ता. वंडरफुल भाई, ताली बजाओ. पूरे हफ्ते नहीं हुआ. यस मैम. ऐसे विक्टोरियस सोल्स और भी होंगे जो भी थोड़ी दिनों में, थोड़ी देर में दर्शन देंगे. और भी है विक्टोरियस सोल्स. थैंक यू. हाँ, दीपक भाई भी बोल रहे हैं. आपको बोलना है कुछ दीपक भाई? Okay. Okay, so again, so we'll start. Before that, all the angels would be, I would be happy to see all the angels of Jindal family. Beautiful angels who come from heavens. देखो सभी heaven से उतर रहे हैं angels एक एक करके, लेकिन बहुत सारे हैं. अगर 91 angels दिखाई देंगे तो हमारा दिन बहुत अच्छा जाएगा. जो एंजल समझते अपने आप को दिखते जाएंगे. देखो सभी एंजल समझ रहे हैं ना अपने आप को, ये प्रूव्ड है. सो एंजल्स तो वैसे भी गुस्सा नहीं करते, है ना. तो थैंक्स अ लॉट फॉर एग्रीइंग टू मी. जैसे अभी हमने देखा कि पावर टू बी, पावर ऑफ पीस. तो ये हमने क्या किया, उसको एक्टिवेट किया. वी वांटेड, वी वर, बट बहुत समय से ट्राई नहीं किया था. अब बस हमको ट्राई करने का एक बैक पुशिंग मिल रहा है. यही कहेंगे ना. इच्छा तो होती है सबको, क्रोध करने के बाद किसको अच्छा लगता है? किसी को भी नहीं अच्छा लगता है. लेकिन अब से हमको वो पुश मिल रहा है. तो आज की पावर है पावर टू बी डिसिप्लिन्ड. ये भी एक बहुत बड़ा पावर है, डिसिप्लिन. अब डिसिप्लिन में हमारे में से कितने हैं
जो ऐसे समझते हैं कि जब हमको जॉब जाना है ना तब हम उठते हैं जल्दी से, टाइम से उठ जाते हैं, मतलब 6-7 बजे वॉट एवर अपना टाइम डिसाइड किया है, और सैटरडे संडे जिस दिन नहीं जाना है थोड़ा लेट उठते हैं। ऐसे हैं हम में से कोई? सब एंजल्स? अच्छा, सैटरडे संडे का टाइमिंग थोड़ा ज्यादा है, एक घंटा ज्यादा होगा? हाँ बोल सकते अगर है तो। सेम टाइमिंग्स तो नहीं होगा मुझे नहीं लगता, थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, 1-1.5 घंटा ज्यादा है, राइट? ओके। अच्छा, फिर हम में से कितने ऐसे समझते हैं कि हमारे बच्चे जो है ना, मतलब उठाना पड़ता है, उठते नहीं है जल्दी से, और ऑफ कोर्स हॉलीडेज के दिन तो फिर पूछे। ऐसे कोई है जो फील करते हैं कि बच्चे लेट उठते हैं? हाँ, नहीं है कोई? सबके बच्चे टाइम से उठ जाते हैं, ये तो बड़ा यस यस यस, इट्स द अदर वे अराउंड। अच्छा, बहुत ओके। तो अब देखो, तो ऑलमोस्ट मोस्टली 99% आंसर तो यस आ रहा है कि बच्चे लेट उठते हैं। ओके, तो वो तो बहुत कम है जिनके बच्चे जल्दी उठे होंगे। तो इसका मतलब आप देखो, हम जो करते, हमने क्या किया, जॉब था इसलिए टाइम से उठे, और जब जॉब नहीं था सो आई हैड नो रीजन टू गेट अप अर्ली। मतलब मेरा नॉर्मल रूटीन क्या है, नॉर्मल इंटरेस्ट क्या है? लेट उठना। तो फिर अब फिर हम कहते हैं बच्चे ना बहुत उठाना पड़ता है, टाइम से नहीं उठते, सोते रहते हैं। तो कारण कौन हुआ? हु इज, कौन कौन से धन से, कौन सी एनर्जी से, कौन से वातावरण में वो पल रहे हैं? हमारे वातावरण में। तो हमारा अगर ऐसा है तो 100% मैं कभी भी कंप्लेन नहीं करूंगी कि बच्चे नहीं उठते टाइम पे। सो देयरफॉर कैन वी बी डिसिप्लिन्ड? तो डिसिप्लिन जनरली हमने क्या सोचा कि टाइम से ऑफिस में पहुंचना, पूरा काम करना। तो स्कूल में, कॉलेज में तो ज्यादातर कम, लेकिन स्कूल में, ऑफिस में, उसको हम कहते थे डिसिप्लिन। क्या पूरे लाइफ में डिसिप्लिन नहीं हो सकती है? Why just schools and colleges, or why just job? So when my life is disciplined, तो what is called discipline? Discipline मतलब ही, जैसे देखो व्हाट इज डिसिप्लिन का फायदा क्या है। नाउ एक होता है हम मैच खेलते हैं, और एक होता है कि पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस में फिर वो मैच खेलते हैं। किसको प्राइज मिलता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस वाले या ऐसे हम मैच खेलते? क्योंकि विद इन दैट डिसिप्लिन आप कितना अच्छे से परफॉर्म किया, उसका प्राइज है। तो और उसके प्राइज में क्या होता है, हमारे पास जैसे वो सुरेश ओबेरॉय, आप जानते होंगे ना, वो विवेक ओबेरॉय के फादर। तो वो बताते हैं कि मैं स्टार्टिंग में जब हमने शुरू किया था एक्टिंग का, तो वो हॉटस्पॉट, रेडियो हॉटस्पॉट में करना होता है ना, तो उसमें बताते थे कि 8 सेकंड में और इतना आपको बोलना है, पिच एकदम फर्स्ट क्लास हो, स्पष्ट हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो देयर वर 2-3 रूल्स अकॉर्डिंगली। अब बोलना भी पूरा है, टाइम भी इतना कम है, पिच भी एकदम। तो नाउ फेल फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, अब थर्ड टाइम अगर फेल होते तो उनको आउट किया जाता। तो उन्होंने फिर बहुत प्रैक्टिस की, 8 आवर्स प्रैक्टिस की, इतना ज्यादा कि घर में जो, क्योंकि सारा दिन एक ही स्टेटमेंट बोलना 8 घंटा, तो घर वालों को तो बहुत इरिटेट होता ही है ना, तो सबको इरिटेट कर दिया। लेकिन प्रैक्टिस की एंड फाइनली ही गॉट थ्रू, और इवेंचुअली उनको अवार्ड मिला। तो व्हाट इज हैपनिंग, जब हम डिसिप्लिन्ड वे से करते हैं within that rules and regulations, then you get an award, उसकी वैल्यू है। तो इसी तरह अगर जीवन में हम डिसिप्लिन्ड होकर करें, क्योंकि डिसिप्लिन मतलब क्या,
उन्होंने क्या किया था डिसिप्लिन के समय कि अपने आप को बहुत रिलीजियसली एंड रेगुलरली वो काम किया, इसको ही कहेंगे ना डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन मीन्स रिलीजियसली एंड रेगुलरली। कोई भी ट्रेनिंग हम जब करते हैं तो जब एकदम डिसिप्लिन्ड वे से और उसके लिए उन्होंने क्या किया, तो रेगुलरली हुआ, तो ट्रेन किया अपने आप को, तो उससे फिर बेनिफिट हुआ। तो जब हम करते हैं तो एफर्ट लेस सक्सेस मोर। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज हमको उठना है, मुझे पहुंचना है टाइम पे, तो अगर मेरा डिसिप्लिन मेरा नेचुरल संस्कार है, हम उठेंगे और क्योंकि उठने का नेचर है जल टाइम से, तो उठ जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, अब एक होता है दौड़ना और एक होता है पहले से मेरा संस्कार है, टाइम से उठ जाते हैं और फिर अकॉर्डिंगली तैयार हो जाते हैं। तो हम वही काम करते हैं और एक है दौड़ दौड़ के करना, तो उससे एफर्ट लेस एंड सक्सेस मोर। अब जब हम पहले से तैयार होंगे तो हम हर सारी चीज ले लेंगे, और क्योंकि डिसिप्लिन नहीं है, रूल्स नहीं है अपने उठने का, तो क्या होगा फिर टाइम पे हम कितनी सारी चीजें भूल जाते हैं और यू डोंट नो, बिकॉज टाइम इन हैंड नहीं होता है। तो फिर कई सारी चीजें ये होती है कि हमने सोचा कि ये चल जाएगा, जैसे अभी मैंने सोचा, अभी जैसे नॉर्मली चल जाता है वीडियो, अभी ऑन किया, पहले वीडियो चला, बाद में वीडियो नहीं चला। तो जब हम टाइम इन हैंड होता है तो सब कुछ सोच के भी रखा होता है, तो भी कोई चीज टेक्नोलॉजी फेल हो सकती है टाइम पे, और फिर वो केओस होके माइंड में केओस होके फिर इरिटेट होके फिर एनर्जी अराउंड वातावरण में अशांति फैलाएंगे, फिर उसको जिम्मेवार ठहराएंगे, फिर उसको रीजन क्या था, इफ यू जस्ट सी द रूट कॉज कि तुमने ऐसा किया, तुमने लेट किया, तुमने रात को ये लैपटॉप चलाया था, तुमने बंद नहीं किया था, तुमने एक्चुअली रीजन क्या था मेन उसका, मैं टाइम से उठी नहीं, मेरे पास अब टाइम इन हैंड बहुत कम है, तो आई विल ब्लेम सो मेनी पीपल। तो रीजन इज व्हाट कि योर नाउ, सो व्हाट विल हैपन कि एफर्ट मोर एंड सक्सेस लेस, अगर क्योंकि डिसिप्लिन नहीं है। तो डिसिप्लिन और कभी किया, इफ डिसिप्लिन नहीं होने के, क्योंकि क्या होता है घर में, जैसे किसी की स्पेशलिटी है, या जैसे इनकी स्पेशलिटी थी कि वॉइस अच्छा है, और या बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम है, फैसिलिटीज है, ओनली मेरा वॉइस अच्छा है, मुझे अच्छा बैटिंग करने आता है, उससे सक्सेस नहीं मिलती है। सक्सेस कब मिली कि विद इन दैट टाइम फ्रेम 8 सेकेंड में किया तो सक्सेस मिली। सो व्हेन दैट रूल्स आर फॉलोड, तब जीवन में हमारा सक्सेस है। तो इसी तरह कोई भी, जैसे भी अब हम चलेंगे नॉर्मली, हम ये वाले में तो चलो डिसिप्लिन हो जाते हैं, बट लाइफस्टाइल में हमारी डिसिप्लिन कहाँ होती है। तो क्योंकि डिसिप्लिन करने से, जब मैंने कुछ भी हालत में, मुझे जैसे हमारे में है 4 बजे हमको उठना ही है, तो व्हेन वी, दिस इज अ नियम फॉर मी, इट्स माय कानून। व्हाट इज डिसिप्लिन? जो खुद के लिए होता है, इट इज अ रूल्स आई हैव मेड फॉर माई सेल्फ। तो जब मैं खुद के लिए रूल्स लगाऊंगी कि मुझे उठना ही है, परसों रात को मुझे 1 o'clock हो गया, कुछ था, सेवा लेट हो गया, बट उठना कितने बजे? 4 बजे। तो अब मैंने अपने लाइफ का डिसिप्लिन बनाया है, तो उससे क्या होगा, हमारा सोल पावर इंक्रीज होती है कि नहीं मुझे करना है। इन अदर वर्ड्स विल पावर इंक्रीज होती है व्हेन वी आर डिसिप्लिन, और जब विल पावर और सोल पावर इंक्रीज होगी तो उससे
विल पावर इंक्रीज है, उसका मतलब क्या हुआ कि यू आर एबल टू से नो टू मेनी थिंग्स। जैसे ये नहीं खाना है, आपका डिसिप्लिन है, नियम है कि ये बाहर की चीज हम नहीं खाएंगे, या ये चीजें हम नहीं खाएंगे, नॉनवेज हम नहीं खाएंगे, तो उससे वी आर एबल टू से नो। नहीं तो हम सोचते क्या करें, खाना पड़ता है, या मेरा मन चल गया, वो चीज अच्छी नहीं भी होती है, लेकिन क्योंकि मन चल गया और हमने अपने लिए वो डिसिप्लिन नहीं रखा तो खा लेते, क्योंकि मन। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट फॉलोइंग व्हाट आवर माइंड सेज, व्हाट इज नॉट गुड फॉर अस। होता है ऐसा। और एक बार डॉक्टर्स हमारे साथ, हमारे पास बहुत आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स, तो उनको वो पार्टी में गए थे और फिर वो सब वहां तो सब कुछ होता है, अल्कोहल, और तब उन्होंने कह दिया कि नहीं, हमको नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि 7 o'clock को ऑपरेशन है, तो आई डोंट वांट टू टेक इट बिकॉज आई हैव टू बी वेरी अलर्ट। तो व्हाट विल हैपन व्हेन वी मेक आवरसेल्फ डिसिप्लिन्ड, तो वी आर एबल टू से नो टू मेनी थिंग्स। और जब हम नहीं बनाते हैं, नो टू ईट, नो टू बी लेट, तो उससे फिर द डेडिकेशन विल बी अ वेरी हैप्पी डेडिकेशन। अगर सपोज उन्होंने ले लिया अल्कोहल, ठीक है, उठना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन वो जो ऑपरेशन में एक तो जो एफर्ट होगी, बिकॉज इतनी अलर्टनेस नहीं होगी, उसका अल्कोहल का इफेक्ट होगा, तो वो अलर्टनेस कम, तो अलर्टनेस नहीं, काम उतना ही करना पड़ता है, वो डेडिकेशन पूरा होगा, उसमें पूरा डेडिकेशन होगा। क्योंकि खा लिया, मन चल गया और ले लिया मैंने, तो इसलिए हमारे पास बहुत आते हैं। तो हमारा नियम है सुबह उठकर, एक तो 4 o'clock उठना और फिर यहाँ रोज 1 घंटे सेंटर पे आना सुबह, क्योंकि सुबह सुबह आप अच्छी बातें फीड करो। तो बोला क्यों नहीं उठ सकते? क्यों नहीं उठ सकते? क्योंकि पार्टीज, मतलब बिजनेस लेट जाते हैं, फिर बाद में लेट नाइट पार्टीज होती है, सोशलाइजिंग होती है, और फिर खाना पीना होता है, तो ऐसे करते करते फिर हम नहीं उठ सकते। तो क्या होगा कि जब मुझे उठना लेट है, एक्सक्यूजेस हम क्या करते हैं, और फिर उसका मेन रीजन क्या है कि अगर हम ये पार्टीज में जाना या सोशलाइजिंग करने से क्या होगा, सर्कल अच्छा होता है, और सर्कल अच्छा होगा तो हमको बिजनेस में हेल्प मिलेगा, मतलब मेरा बिजनेस ग्रोथ होगा। तो मनी अर्निंग के लिए मुझे डिसिप्लिन को लेट गो करना है। अब जस्ट इमेजिन, सोल पावर, मतलब इधर की पावर में घटा के और मैं बिजनेस अच्छा करना चाहती हूँ, तो होगा क्या? पैसा तो आ जाएगा, मनी आ जाएगा, लेकिन सक्सेस उस तरह से मिलेगी, लेकिन मेरी माइंड और मेरी बॉडी, मेरे ये दोनों सेहत से दूर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि सिंपल था कि आई एम नॉट एबल टू डिसिप्लिन, कि नहीं खाना चाहिए फिर भी, क्योंकि लेट। तो इसलिए जितना मेरा डिसिप्लिन, तो उसके लिए चाहिए क्या होगा, जल्दी उठना। हम लोग सुनते आए ना बचपन से, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। तो उठने का डिसिप्लिन नहीं करना है, क्या करना है, सोने का डिसिप्लिन करना है। और सोने का भी क्यों? क्योंकि आई रिमेम्बर हमारे पास ये केवी के राजू आते थे, नागार्जुना फर्टिलाइजर्स के वो चेयरमैन थे, एंड ऑफ कोर्स हुज हू हैदराबाद के हुज हू के लिस्ट में थे। तो एक बार तो वो आए थे माउंट आबू, और वहाँ 8 days रहे, और वो पूरा सात्विक लाइफस्टाइल देखा। ही वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड। अब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे ऐसे करना है। अब उसके लिए वहां गए हैदराबाद में, और फिर उन्होंने पूरा
अपना शेड्यूल को पूरा चेंज किया और पूरा चेंज करके मतलब रात को 9 o'clock के बाद के जो भी सोशलाइजिंग है, आई वोंट, कुछ भी हो जाए, आई वोंट डू इट, बिकॉज आई हैव टू गेट अप एट 3:30 एंड 4 o'clock का मेडिटेशन करते थे, 4 to 5 पावरफुल मेडिटेशन किया, और उसके बाद पूरे दिन में जो भी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस और डिसीजंस होने हैं वो नोट डाउन करते थे विद अ वेरी, क्योंकि पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड, एंड देन स्नान आदि करके, वॉक आदि करके 7 to 8 1 घंटा पावरफुल डिस्कोर्स जो हमारा होता था सुनते थे। 9 o'clock ही वॉज इन द ऑफिस। अब ऐसे करने लग गए तो ऑब्वियसली उन्होंने क्लियरली कह दिया, आई वोंट गो टू एनी पार्टीज आफ्टर 9 o'clock। फिर हुआ क्या कि उसके बाद इतना उनके सोल पावर इतनी बढ़ गई, मतलब इतनी विल पावर हर बात में आ गई। थोड़े समय के बाद एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम उनका, और उन्होंने बताया कि मैं इतने पुरानी हैबिट्स मेरी थी, उसमें मैंने वो चेंज लाया, काफी सारी हैबिट्स थी। एक बार बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ कंपनी में, और इतने सारे, और उसके कारण काफी इफेक्ट हुआ, इतने मीटिंग्स, डिस्कशंस, सब लोग स्ट्रेस में, एंजाइटी में, कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। अब वो उठते थे और उनको पता था कि मेरे को, 4 बजे उठ तो जाते थे, मेडिटेशन करते थे, लेकिन अब सॉल्यूशन, क्योंकि वो उसी माइंडसेट में होते थे, लेकिन डिसिप्लिन था, तो उस डिसिप्लिन को तोड़ा नहीं, चाहे कुछ भी हो गया। एक बार 3-4 दिन के बाद वो प्रॉब्लम जो चल रही थी, और पूरे दिन चला जाता था मीटिंग्स में और वो प्रॉब्लम डिस्कस करने में, लेकिन कहीं, तो जब एक बार वो बैठे थे, उनको ऐसे फ्लैश हुआ कि ये उसका सॉल्यूशन है। एंड जब वो उनको देखा और इम्प्लीमेंट किया तो बहुत इजी था, एंड इट वाज लाइक वेरी ऑब्वियस कि बहुत सिंपल सॉल्यूशन है उसका। और उसके बाद जो कंपनी में चेंज आया और 360 डिग्रीज शिफ्ट, पूरा सक्सेस होने लगा। तो उन्होंने कहा कि क्या बात है कि अभी तक वही सॉल्यूशन मेरे सामने था, लेकिन उस समय दिख नहीं रहा था। तो क्या कर रहे थे, बहनों ने बताया कि उस समय तुम सारे दिन जब डिसाइड कर रहे थे, तो एक तो कॉन्शियस लेयर, एक स्ट्रेस और एंजाइटी का वातावरण था, और स्ट्रेस्ड माइंड थे, एंजाइटी वाले माइंड थे, वो डिसाइड कर रहे थे। तो जो एनर्जी में, वातावरण में स्ट्रेस, एंजाइटी, और जो बोलने वाले हैं सबके अंदर वो एक दर्द है, उस प्रॉब्लम का बहुत ज्यादा डीप एंगर है, तो सॉल्यूशन सामने होते भी दिखाई नहीं देती थी। और जैसे ही जब वो परमात्मा की याद में थे, और उसमें परमात्मा की याद के कारण फिर वो कनेक्ट कर पाए मेडिटेशन में, सॉल्यूशन, माइंड एकदम ब्लैंक था। तो ब्लैंक माइंड होने के कारण प्रॉब्लम सामने, सॉल्यूशन सामने था, तो वो दिखाई देने लगा। नहीं तो हमारे जो थॉट्स चल रहे होते वो हमको कलर कर देते। तो व्हाट हैपेंड कि आत्मा का जो ओरिजिनल संस्कार है, जब माइंड ब्लैंक होता है, वी हैड लर्नड इन द सोल चैप्टर कि आत्मा का ओरिजिनल संस्कार है विजडम, ज्ञान। तो माइंड जब स्लो डाउन होता है तो उसका वो ज्ञान क्लियरली दिखाई देता है, एंड वो यूज हो जाता है। स्ट्रेस्ड माइंड आर नॉट एबल टू टेक accurate and perfect decisions. तो just imagine, अगर हम just for even like students, उन लोग आजकल क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, लेट नाइट 12 बजे के बाद स्टडी करना है, 3-4 बजे तक स्टडी करना है, और फिर उठना कितने बजे तक है,
11 बजे उठना है, फिर 2 बजे मतलब 11 बजे उठने के बाद फिर पूरे एक्टिव होके पूरा काम करना है, और रात को फिर 12 बजे सोना है। जस्ट सी द साइकोलॉजी। हमको 12 बजे के बाद स्टडी करना है स्टूडेंट्स, और पूरा दिन माइंड को यूज कर रहे, फ्रॉम 12 o'clock in the noon till 10 o'clock or whatever you're using. माइंड का ब्लॉटिंग पेपर क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है कंप्लीटली। अब इस तरह सैचुरेटेड माइंड में अब मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टडीज कर रही हूँ। क्या वो कैपेसिटी पूरा यूज हो रही है माइंड की? हो रही है माइंड की कैपेसिटी, क्योंकि पूरा माइंड सेचुरेट हो चुका होता है और अब वो पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा? इतना पावरफुल नहीं, मेमोरी इफेक्ट होती है, कंसंट्रेशन पावर भी इफेक्ट हो गई क्योंकि मेमोरी इफेक्ट हो गई, और फिर बाद में जब मेमोरी इफेक्ट हो जाएगी तो फिर स्टडीज कैसे होगा? एंड इफ वी जस्ट चेंज दिस लाइफस्टाइल, तो एग्जॉस्टेड माइंड इज गोइंग टू द पार्टीज, और फिर वहां से एग्जॉस्ट होके हमारे पास इधर बहुत बड़े कंपनी के वो वाइफ आती है, तो कहते मैं पार्टीज में जाती हूँ ना, आ जाती हूँ पूरा ड्रेन होकर आती हूँ। तो पूरा ड्रेन होके आए हम, और उसके बाद फिर हम सो जाए। अब फिर जब उठेंगे फ्रेश होगा, फ्रेश होगा। व्हाट डू यू फील? आपका सबका क्या अनुभव है? फ्रेश होगा नहीं, और इस फ्रेश है नहीं, और फिर लेकिन हमको काम पे जाना है। तो इसलिए हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा नियम है, एक तो अर्ली 4 o'clock को उठना, फिर एकदम 1 घंटा मेडिटेशन करो, और उसके बाद आप थोड़ा वॉक आदि करो, और 7 o'clock 1 hour आप पावरफुल डाइट अर्थात आत्मा का ज्ञान का भोजन करो। इमोशनल डाइट कौन सी है हमारी? Whatever we watch, read and listen, ये हमारी इमोशनल डाइट है, होता है ना? तो अगर मेरी वॉचिंग और रीडिंग और लिसनिंग, उठते ही मोबाइल देखना है, उठते ही ये वॉच करना है, ये डाइट मैंने ली। अब चलो एक न्यूज ही देखा कि उसने उसकी निंदा की, फिर उसने ऐसा जवाब दिया, फिर उसने ऐसा किया, सोशल मीडिया में तो इमीडिएटली न्यूज आ रही है। अब ये न्यूज देख के अब फिर आप ऑफिस में जाएंगे, जैसे ही मैं ये न्यूज सुनती हूँ, कितना पावर हो जाता है? सोल पावर बढ़ेगा, उतना रहेगा या कम होगा? माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा, थोड़ा सा 0.1%, और अगर कोई ऐसी न्यूज है तो और ज्यादा डिस्टर्ब होगा। तो मेरी सोल पावर डाउन करके अब मैं ऑफिस जा रही हूँ। ऑफिस में क्या लगता है, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव भी आता है? इवन रास्ते में चलो तो इतनी सारे ट्रैफिक, ये नहीं वो नहीं, वैसे चल रहा है, तो मेरी सोल पावर में डाउन करके ही निकल रही हूँ घर से, और फिर ट्रैफिक ऐसी आ गई और कुछ ऐसा हो गया, तब फिर क्या करेंगे? कैसा जवाब देंगे? एक बार हमारे वहां माउंट आबू में सेशन ले रहे थे, तो एक भाई को बुलाया और उसका ऑरा चेक कराया कि कितना, तो उसका एकदम सेशन सुन रहा था, बहुत खुशी था, माइंड एकदम साइलेंट था, तो ऑरा आया 10 ऑरा आया। अच्छा, फिर उसको कहा कि आप कुछ बात, एक ऐसी बात याद करो जिस पुरानी बात जिसमें आपको गुस्सा आया था। तो उसने याद किया,
उस समय वो ऑरा टेस्टिंग इमीडिएटली की। कितना आ गया होगा? उसने याद किया, 3 आ गया। जस्ट इमेजिन, वो उस समय था नहीं, उसने याद किया उस समय इतना कम। और जब हम उस स्थिति में होते हैं, तो मैं न्यूज सुन रही हूँ और मुझे बहुत खराब लग रहा है, उस समय मेरा मेंटल पावर कितनी है, और फिर हम वर्क पे जाते हैं। क्या कुछ हम रिवर्स कर सकते हैं उसको? अबाउट कि ऑरा, तो अगर हम न्यूज सुनते हैं इस तरह की और आधा आधा घंटा सुनते हैं अच्छे से न्यूज़पेपर पढ़ के, और फिर हम ऑफिस जाएंगे, हम देते हैं 10-15 मिनट या न्यूज सुनने में स्टार्टिंग में, क्या लगता है आपको? ऑरा डाउन होगा या होगा? नेवर द स्टार्ट ऑफ द डे शुड बी द न्यूज। इसलिए ब्रह्मा कुमारीज ऑल ओवर द वर्ल्ड में बहुत अच्छा नियम है, सुबह का 1 घंटा आप एकदम पॉजिटिव एंड प्योर डाइट करो। फॉर एग्जाम्पल, आज की डाइट में कंपैशन है कि तुमको सबको देना है, तुमको सरलता से रहना है, तुमको एडजस्ट करना है। ये बहुत पावरफुली मैंने सुन लिया। और अब मैं जाती हूँ ऑफिस में, जो मेरा कलीग है वो थोड़ा ईगो में ऐसे ऐसे करता है, मैंने सुबह सुबह सुन के अभी आई हूँ कि एडजस्ट करना है, तुमको एडजस्ट, क्योंकि तुम एंजल्स हो। क्या हो जाएगा? फर्क पड़ेगा मेरा 1%, 2%, 5%। और फिर मैंने उस समय जब मैं सुन रही थी तो मैंने डिसाइड कर लिया कि आज मुझे तो पूरा एडजस्ट होके चलना है। एंड तो पता होता है हमारे एरियाज, हमारे साथ में रहने वाले, तो जैसे ही मैंने सुना समझा, फिर मैं क्या करूंगी, उसमें यूज करूंगी अपनी पावर को। और जैसे ब्रदर ने बताया कि मैंने सोच लिया कि मुझे एंगर नहीं करना है, तो फिर क्या हो जाएगा? दिस इज द पावर। So therefore emotional debt, so if we just sum up, तो फर्स्ट हमारा जो डिसिप्लिन होगा वो है फर्स्ट वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर हम सोच ले कि मुझे करना ही है, तो क्या हो जाएगा? कुछ भी हो जाए मुझे जल्दी उठना है। Can we get up? And then I decide कि I don't want to, I'm able to say no to many things जो मेरे लिए अच्छी नहीं है। और जब मैं अपना डिसिप्लिन बनाऊंगी, I am able to teach my children। हमको कभी भी बच्चों से ये कंप्लेन नहीं आएगी कि ये बहुत टाइम लगाता है, ये उठता नहीं है, क्योंकि उन बच्चों ने उनके सामने जो रहने वाला, जिस वातावरण में वो पल रहे हैं, उस वातावरण में सुस्ती वाला काम ही नहीं है कभी भी। एनी टाइम इन देयर उन्होंने कभी देखा नहीं होगा, तो क्या उनके अंदर वो सुस्ती का वातावरण आएगा? दे आर ग्रोइंग इन दैट एनर्जी जिसमें आलस, and then we are expecting them to be on time. So first is waking up at 4 a.m. if not at least 5 a.m. but 7 बजे उठना। Just challenge yourself with the old lifestyle. Or then high emotional diet, the starting of the day, watching, reading and listening, ये मेरा खाना है, आत्मा का खाना। It would be very much high। आधा घंटा प्योर एनर्जी वाली बुक्स, या इफ यू वांट यू कैन हैव दिस काइंड ऑफ कोर्स, एकदम जिसमें प्योरली मेडिटेशन, ओनली प्योर एनर्जी, नथिंग एल्स। स्टोरीज भी नहीं चाहिए, ऐसा हुआ वो हुआ, भक्ति की स्टोरीज, बट प्योर एनर्जी। एंड देन थर्ड इज कट ऑफ टाइम विच विल डिस्कस लेटर। और फिर अगर इफ पॉसिबल ऑफिस में एवरी 1 आवर के बाद एकदम माइंड को साइलेंट करके, मे बी 10 सेकेंड्स 1 मिनट मैक्सिमम, एकदम साइलेंट करके जस्ट रिकॉल कि मुझे क्या करना है।
जैसे आज हमने देख लिया कि मुझे डिसिप्लिन्ड होना है, मुझे एंगर नहीं, पीसफुल रहना है, तो जस्ट इफ आई जस्ट रिमेम्बर 1 hour, 10 seconds in 1 hour, और ऐसे करके 10 बार याद किया, डू यू फील वो हमारे इसमें फर्क पड़ेगा? खाली याद करने से कि मुझे, मेजोरिटी टाइम क्या होता है, याद ही नहीं होता है कि करना है, भूल ही जाते हैं कि ये सोचा था जब हमने सेशन किया था अभी, तो सोच लिया कि अब से मैं करूंगा, डिसिप्लिन रहूंगा, लेकिन फिर भूल जाते हैं। इज दिस इज द स्टाइल? तो उस 1 मिनट में हमें याद आ जाएगा, एंड देन 8 o'clock के बाद यू आर 8 to 8 कट ऑफ टाइम, and thereafter nothing of the office, और सोने के 15 मिनट पहले जस्ट पॉजिटिव थॉट्स, और आप देखो फिर सो जाओ, नींद जल्दी आएगी। पॉजिटिव थॉट्स बिफोर स्लीपिंग, क्या होता है, माइंड का जो पेस है वो बहुत हाई चल रहा होता है, और फिर हम सो जाओ, अब इतना 5 के स्पीड पे चल रहा है स्ट्रेस में, और सो जाओ, नहीं नींद आती है, इसलिए बहुतों को प्रॉब्लम होगी। यूएस में, इवन मेनी ऑफ द कंट्रीज में सबसे ज्यादा बिकने वाला जो दवाई है स्लीपिंग पिल्स है, बिकॉज माइंड को स्लो डाउन करने की नेचर में, और फिर सो जाए, कैसा हो जाएगा नींद, पीसफुल नींद आएगी, और फिर उठे, कैसा नींद आएगा, कैन आई बी डिसिप्लिन टू माई सेल्फ? तो इसलिए अभी 1 मिनट डीप साइलेंस करें और डिसाइड करें, डू वी वांट टू मेक माय लाइफ आवरसेल्फ वेरी डिसिप्लिन्ड? पॉज करें, देखिए अपने करंट लाइफस्टाइल को, वो हम जानते हैं, और अब एकदम पावरफुल लाइफस्टाइल, I get up early in the morning, एकदम पावरफुल सोर्स के साथ कनेक्ट किया, परमात्मा के साथ, taking the rays from the supreme energy, $15 minutes minimum, अगर नहीं तो half an hour, I spend this silent, in this silence, or then I go for pure food for the soul, positive thoughts. Half an hour and half an hour, 1 hour positive thoughts, compassion, peace, happiness. And then now see yourself in the office. My response is to many things. There are many things happening the way I respond. Do you feel डिफरेंस होगा? लगेगा डिफरेंस है? जस्ट 1 hour जो वेस्ट करते थे, जल्दी थोड़ा उठने से ये करें। हाउ मेनी ऑफ यू फील डिफरेंस हो जाएगा मेरे रिस्पॉन्सेस में? पॉजिटिव फॉर 1 hour every morning, positive thoughts, half an hour meditation. Wonderful. So therefore now this time the homework would be something different. Very good. तो ये वाला आज का होमवर्क है। क्वेश्चन पेपर है
1 week के लिए challenging our old patterns, life patterns. So now discipline in waking up. आप ट्राई करो, अगर आप 7 o'clock को उठ रहे हो 6 o'clock को उठो, 6 o'clock को उठ रहे हो 5 o'clock को करो, 1 hour थोड़ा जल्दी करो, 1 hour वहां जल्दी सो जाओ. अगर ये मैंने किया फुल 100 marks. अगर 4 o'clock वंडरफुल. हाई इमोशनल डाइट, सुबह सुबह नो न्यूज़पेपर, नो सोशल मीडिया, फोन मेरे बाजू में रहेगा नहीं, और खाली पहला half an hour, it could be the same session which we heard now, or it could be some meditation if you want. YouTube में बहुत है शिवानी बहन का, but just positive thoughts. And if you all agree, we can do some course in the morning. तो 1 hour pure diet and 8 to 8 जितना भी 12 घंटा ऑफिस में काम किया ठीक है, उसके बाद नो ऑफिस वर्क एंड स्लीपिंग विथ साइलेंट माइंड. 100 marks, 400 मार्क का पेपर है, लिख लिया सभी ने? 4 पेपर है 1 वीक के लिए, ठीक है? मांडवी बहन, इज इट ओके? यू ऑल आर नाउ ग्रेजुएटिंग, बड़े हो गए, अभी छोटे नहीं रहे, एक ही पेपर नहीं चलेगा. You all will be giving marks to yourself. फिर नेक्स्ट टाइम हम कुछ ऐसा करेंगे जिसमें आपको एंटर करना पड़ेगा, आप अपना मार्क्स बताएंगे, खुद ही मार्क्स दो, 100 marks, 50, 60, whatever marks you want to give. You are honest, you all are angels. Okay, is it okay? And then let us know what is your experience of it. Okay. Om Shanti. Shanti. Didi, thank you. And I hope सभी flying colors से अच्छे marks के साथ pass हों इस assignment में. और अगले बार के लिए कोई भी volunteer जो कि अपने marks share करेगा सबके साथ और अपनी journey share करेगा, ऐसा चाहिए. So who's going to volunteer for that? देवेंद्र भाई ने कहा है. There are two. अच्छा, मेरे को देवेंद्र भाई है. देवेंद्र, या सुकांत राठी, चंद्रमोहन भाई, या देवेंद्र भाई इज देयर. ठीक है. सो देवेंद्र जी से रिक्वेस्ट है कि वो अगले सेशन में शार्प 10 o'clock लॉग इन हो जाएं और सभी के साथ अपना जर्नी शेयर करें. that we would like, तो आप वो करें, मार्क्स अपना बताएं. we'll see how much time we'll have. Okay. Thank you, Devi. Thank you for such a lovely session in the morning. And thank you everyone for joining in today. Thank you. Thanks. Om Shanti.